हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। मुझे आज इच्छा हो रही कि थोड़ा सा इसका महात्म्य भी जोड़ लें। क्या महात्म्य की फाइल भी है और वो कथा सुन ली जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन महात्म्य, यस, महात्म्य ये रहा। बहुत छोटा सा है, 3 पेज का महात्म्य है। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्यारी पार्वती, भेज देता हूं, भेज दिया मैंने, गीता में वाले श्लोक चैनल में भेज दिया। अब कृपया श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की महिमा सुने। इसे सुनने के बाद आपको अत्यंत सुख का अनुभव होगा। दक्षिण में अमर धक्कापुर नाम का एक महत्वपूर्ण नगर है, जिसमें भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने एक वैश्या को अपनी पत्नी बना लिया था। एक दिन उस पापी भवशर्मा को एक भोज में आमंत्रित किया गया, जहां उसने इतनी मदिरा पी ली कि वह उसके मुंह से निकलने लगी। कुछ रह गया? हाँ, क्या रह गया? अच्छा, भव शर्मा को, हाँ, दुर्गुणों पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। भव शर्मा को मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना, शिकार करना एवं अन्यों की पत्नियों का संग करना अच्छा लगता है। शौकीन थे। जैसे जगत में कहते हैं भाई, बोले शौकीन है। उनको नरक जाने का शौक था। तो नरक जाने वाले कार्यों को बड़े उत्साह से कर रहे थे, धैर्य से कर रहे थे, निश्चय से कर रहे थे, तत्त संग प्रवर्तन के द्वारा तत्त कर्म प्रवर्तन के संग कर रहे थे। और भक्तों को संग बिल्कुल त्यागा हुआ था उन्हें। तो एक दिन उस पापी भवशर्मा की एक भोज में आमंत्रित किया गया, जहां उसने इतनी मदिरा पी ली कि वह उसके मुंह से निकलने लगी। भोज के बाद वे बहुत बीमार हो गया और गंभीर पेचिश से पीड़ित हो गया, और कई दिनों की पीड़ा के बाद वे मर गया और एक खजूर के पेड़ के शरीर को प्राप्त किया। क्या बन गया? खजूर का पेड़। एक दिन 2 ब्रह्म राक्षस आए और उस पेड़ के नीचे शरण ली। उनकी पिछली जीवन कथा इस प्रकार थी। किसकी? उन 2 ब्रह्म राक्षसों की। कुशिबल नाम का एक ब्राह्मण था जो वेदों में बहुत विद्वान था, और उसने ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन किया था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था, काफी इंटरेस्टिंग नेम है, जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। नाम के अनुरूप ही गुण भी था उनका। हालांकि वह ब्राह्मण बहुत विद्वान था, लेकिन वह भी बहुत लालची था। वह अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन बहुत सारा दान एकत्रित करता था, लेकिन वह कभी किसी अन्य ब्राह्मण को दान नहीं देता था। दान प्रतिग्रह होना चाहिए। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वे दोनों ब्रह्म राक्षस का रूप प्राप्त करे। ब्रह्म राक्षसों के रूप में वे निरंतर भूख और प्यास से पीड़ित होते हुए पृथ्वी पर इधर उधर भटकते रहे। एक दिन उन्होंने उस खजूर के पेड़ के नीचे विश्राम किया। उस समय पत्नी ने पति से पूछा, ब्रह्म राक्षस होने के इस श्राप से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ब्रह्म के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, कर्मों के ज्ञान से। इस तरह के ज्ञान के बिना हमारी पाप पूर्ण कर्मों के फल से मुक्त होना संभव नहीं है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, हे प्रभु, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमा। ये यहाँ का देख रहे हैं, इस श्लोक का पहली लाइन है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। तो वह किनको पुरुषोत्तम कह रही थी? उनके पुरुषोत्तम कौन थे? वो ब्रह्म राक्षस जो उनका पति था, वो उनको पुरुषोत्तम कह रही थी। हे प्रभु जी, मतलब हे पुरुषोत्तम, ऐसा करके भगवान को नहीं इंगित कर रहे थे। सहसा पत्नी ने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के पहले श्लोक का आधा भाग का उच्चारण कर दिया। उस समय उस आधे श्लोक को सुनकर भव शर्मा, जो कि पेड़ बना हुआ था, उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गए और फिर से एक ब्राह्मण के शरीर को प्राप्त किया, जो सभी पापों से पूरी तरह मुक्त था। अब आप ये बताइए कि गीता क्लास में आके सोने का फायदा है या नहीं है?
है। गीता क्लास में आके सोने वालों का भी तिरस्कार करने वाले गड़बड़ काम कर रहे हैं। महावीर प्रभु गलत तो नहीं कह रहे हैं। अगर कोई आके सो रहा है तब भी अच्छा है है ना। पेड़ तो यह बोल भी नहीं पाएगा कि कुछ क्लास हुई कि नहीं हुई। जब पेड़ का उद्धार हो सकता है तो सोने वाले का भी उद्धार हो सकता है। सोने वाले को कुछ कम से कम ये तो मालूम चल रहा है कि भाई हाँ, गीता क्लास वाली एक अच्छी बात थी कि पेड़ लेट नहीं हुआ था। पेड़ लेट नहीं होता। पेड़ बेचारा लेट कैसे होगा? जो लेट आया वह तो सुना ही नहीं ना। लेकिन बात इंटरेस्टिंग है, आधा श्लोक भी सुनेगा तो व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, वो छोटा फॉन्ट है, मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग नजर आज आपको नजर चेक करना है। बुद्धि तो चेक करते ही हैं, नजर तेज है कि नहीं इसलिए चेक करना है कि दिख रहा है कि नहीं छोटा फॉन्ट। हाँ, भव शर्मा उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गए और फिर से एक ब्राह्मण के शरीर को प्राप्त किया जो सभी पापों से पूरी तरह मुक्त था। तो देखिए, भले वैकुंठ नहीं गया लेकिन तुरंत मनुष्य योनि प्राप्त किया और उसमें भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। अचानक आकाश से एक पुष्प विमान आया जो उस पति पत्नी को वापस वैकुंठ ले गया। ब्रह्म राक्षस से वैकुंठ। आप में से कोई राक्षस, ब्रह्म राक्षस, जिन तो कोई नहीं है ना। और अगर है तब भी वैकुंठ जा सकते। तो कहेंगे प्रभु जी आप क्यों नहीं गए? अगर बेटा मैं चला जाता तो ये पढ़ाता कौन? ये पढ़ाने के लिए भगवान भक्तों को जगत में रख देते हैं। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। भाई कुछ भी हो, मैं मान रहा हूं कि मेरे दुर्गुण का भंडार है लेकिन ब्रह्म राक्षस नहीं हूं। इज इट नॉट? ब्रह्म राक्षस तो नहीं हूं ना। तो आप समझ लीजिए। तो ये जो कह रहा है, कोई सोचे कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ये बताइए कि ब्रह्म राक्षसों को कितना समझ में आ रहा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तो अपने पति ब्रह्म राक्षस को ही बोल रही थी पुरुषोत्तम। अज्ञान समझ लीजिए आप। और फिर भी भगवान उनको पार कर दी। इसे कहते हैं वस्तु शक्ति का प्रभाव। तो अब कोई कहे कि भाई गीता सुनना एंटरटेनमेंट है, तो कितना गलत बोल रहा है। मतलब एंटरटेनमेंट तो है लेकिन केवल एंटरटेनमेंट नहीं है। ये भगवत प्राप्ति का उपाय है, महान उपाय है, सुनना चाहिए। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर ट्री। अगर आप पेड़ हैं, आप लोग वंशा कल्पतरु हैं, मान रहे हैं, वैष्णव हैं, लेकिन पेड़ योनि में तो प्राप्त नहीं है ना, है ना। हजम नहीं होता ना ये। अच्छा चलो, इस अध्याय को बिल्कुल नहीं समझ रहे, चलो मान ली नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये महिमा तो समझ में आ रही है ना कि नहीं समझ में आए, खाली सुनने मात्र से व्यक्ति का पार हो जाएगा। ठीक है। तत्पश्चात उस ब्राह्मण भवशर्मा ने बड़े सम्मान के साथ वह आधा श्लोक किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम लिखा और भगवान कृष्ण की पूजा करने की इच्छा से वह काशीपुरी चला गया और निरंतर आधा श्लोक का जप करते हुए बड़ी तपस्या करने लगा। उसके पास बाकी के श्लोक अवेलेबल ही नहीं थे। इस बीच वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को आराम करने से अचानक उठ गए देखकर हाथ जोड़कर पूछा, आप अपनी नींद से अचानक क्यों उठ गए स्वामी? भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, काशीपुरी में गंगा नदी के तट पर मेरा भक्त श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का निरंतर जप करते हुए बड़ी तपस्या कर रहा है। ये भगवान के नाम का जप करना, भगवान की गीता को श्लोकों को बोलना, ये बहुत बड़ी तपस्या है, दिखाई नहीं पड़ता है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि उनकी भक्ति को कैसे पुरस्कृत करूं। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हें सोचना पड़ रहा है कि जो गीता बोल रहा है उसको कैसे पुरस्कार दूं। कुछ सुनाई पड़ रहा है। मैं अभी क्लास देने से पहले सोच रहा था कि भगवान के पास जाना कितना आसान है। क्यों? केवल गीता का टीचर बनना है आपको। अब कठिन क्यों है? क्योंकि अगर जप नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो गीता समझ में नहीं आएगी, हम बोल नहीं पाएंगे गीता है क्या। विचार कीजिए, हम पिछली बार इसमें इतना विचार नहीं किया। आज मैं देख रहा हूं कि बहुत दिनों से सोच रहा हूं। जैसे हम लोग पहले आईटी में तैयारी कर रहे होते थे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में काफ़ी दिन सोचते थे, यार ये कैसे सॉल्व होगी। तो अब भगवान सोच रहे हैं इसको कैसे पुरस्कार दूं, ये तो बहुत कर रहा है, तो गीता को पढ़ रहा है। पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, जब भगवान विष्णु अपने भक्त से इतने प्रसन्न थे तो उन्होंने उसे क्या वरदान दिया? भगवान शिव ने कहा, भव शर्मा वैकुंठ गए भगवान विष्णु के चरण कमलों की शाश्वत सेवा में संलग्न होने के लिए। इतना ही नहीं, उनके सभी पूर्वजों ने भी भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त किया।
मेरी प्यारी पार्वती, मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की महिमा के विषय में बस थोड़ा सा बताया। ये पूरा महिमा नहीं है। आप लोग सोच रहे अरे तो बहुत ज़्यादा महिमा बता दी। नहीं, ज़्यादा नहीं बताई है, थोड़ी सी बताई है ये। आज हमें थोड़ा विनोद हो रहा है कि जूम में जब में कोई एक भक्त माता जी बहुत लाल साड़ी पहन के आए। हमने कहा क्या हुआ, आज मैरिज एनिवर्सरी है क्या है? तो बाद में मालूम चला कि आज करवा चौथ है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखिए, करवा चौथ से पति की उम्र बढ़ सकती है। वैसे तो भी अजीब सी बात है कि सबकी उम्र तो पहले से फिक्स है, लेकिन अगर वह गीता क्लास में आए, वह मतलब कोई पत्नी या पति गीता क्लास में आएगी तो उसको तो शाश्वत उम्र मिल जाएगी। तो अब प्लीज़ बुरा नहीं मानेगा आपकी, मैं भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन प्यास से सूखने की बजाय आप प्रसाद पाओ, भोजन पाओ और भगवान की गीता क्लास में आओ तो आपको शाश्वत जीवन मिलेगा और पति को भी मिलेगा और उसके पति के बाप को मिलेगा। सब पूरा खानदान शाश्वत जीवन प्राप्त कर लेगा। हम थोड़ा विनोद में बोल रहे हैं, प्लीज़ बुरा नहीं मानेगा, सही सेंस में लीजिएगा। आप चंद्र नहीं कृष्ण चंद्र की उपासना करिए भगवद गीता को पढ़ करके। हमारी श्रद्धा इस प्रकार से है, बाकी आप लोग जैसे करना चाहे वैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गीता क्लास सुनना बहुत लाभकारी। आपके सामने है भाई, हम गीता पे हाथ रखकर जो सत्य बोलेंगे, जो सत्य की बात कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब क्यों ना हम लोग पूरे 2 श्लोक बोल रहे और कई बार बोल रहे। लेट्स चैंट। तो देखिए, लिंक ये है कि भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में बोला था ब्रह्म को, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा और मरण से मोक्ष के लिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं तो वह ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं और उन कर्मों को जानते हैं जिससे बंधन लगता है और मोक्ष लगता है। और उसके बाद वह कहते हैं साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिचमम च माम गेयोसी नियतात्म भी। जो आदि देव के साथ, आदि भूत के संग, आदि यज्ञ के संग मुझको भी जानता है तो प्रयाण काले में यानी कि मृत्यु काल में भी वह विचलित नहीं होता, वह मुझको जानता रहता है और इसका मतलब है वो मेरे पास आ जाएगा। तो अब आप क्या क्या विषय ले लीजिए, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, हाँ, उसके बाद अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, 6 विषय हुए ना। हाँ, और इसमें 7 प्रश्न हैं। तो हाँ, 7वां प्रश्न यह है कि देह छोड़ते समय व्यक्ति भगवान को कैसे स्मरण कर सकता है, कैसे जानेगा। तो 7 प्रश्न हैं। इन 7 प्रश्नों को समझेंगे। आज थोड़ा सा क्लास 11:30 तक जाएगा, जब तक ये पूरा हो नहीं जाता। मेरी पीछे बोलिए, ध्यान रखिएगा 11:30 तक कोई भी वैकुंठ जा सकता है। ये मत सोचना क्लास लंबी होगी। आप कहेंगे मजाक में कह रहे हो ना, मजाक में नहीं कह रहा हूं। जो आपने महिमा सुनी वह सबके संग घटित नहीं होती है, लेकिन किसी के संग कभी भी घटित हो सकती है। तो ये हो सकता है कि हम में से कोई व्यक्ति इसी समय गीता क्लास से ही सीधे वैकुंठ चला जाए। तो बने रहिएगा। और अगर बीच में छोड़ दिया तो हो सकता था कि उसके तुरंत बाद विमान आने वाला था और आप छोड़ के चले गए। ठीक है, ये तो विनोद के लिए बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है। So happy to see all our devotees. Let's start. Arjuna uvacha. अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा। अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदना। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा। अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं
अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदनः प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा किम तद ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है। बिल्कुल स्पष्ट, अन्वय भी नहीं करना पड़ेगा, स्पष्ट है। किम अध्यात्मम वह अध्यात्म क्या है। किम कर्म पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम हे भगवान वह कर्म क्या है। अब ये शब्द पुरुषोत्तम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान कहेंगे मैं कोई विशेष हूँ क्या, मैं भी तो आपके समतुल्य हूँ। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे समतुल्य नहीं हैं, आप साक्षात भगवान हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। क्लियर, ठीक है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको और अधिभूत किसको कहा जाता है। प्रोक्तम उक्त मतलब बोलना, प्रोक्त मतलब अच्छे से बोलना। अधिदैवम किमुच्यते, संस्कृत समझ रहे हैं, अधिदैव किसको कहा जाता है। हो गए, कितने हो गए। अध्यात्म, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, 5 हो गए। अधियज्ञः कथम को अत्र, कह किस, आदियज्ञ कौन है और कथम किस प्रकार, अत्र यहाँ, देहे अस्मिन इस देह में विद्यमान रहता है। अधियज्ञ मतलब परमात्मा हृदय में। मधुसूदन, मधुसूदन क्या आशय, भगवान जिस प्रकार से मधु दैत्य को मारने वाले हैं उसी प्रकार से इस संशय को कि भगवान अधियज्ञ के रूप में किस प्रकार से रहते हैं आप इसका निवारण करिए, ये आशय है। उसके बाद ये कितने हो गए भाई, 6 हो गए ना। आई अधियज्ञ समझो 6। उसके बाद लास्ट प्रश्न है प्रयाण काले च कथम, प्रयाण काल में, प्रयाण का मतलब होता है देह छोड़ने के समय में, देह के वियोग में, काल के समय, कथम किस प्रकार, ज्ञेयोसी नियतात्म भी, नियतात्म भी जो अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, शरीर से मेरा मतलब है अपनी इंद्रियों को, मन को संयमित किए हुए हैं, नियत हैं, वह आपको कैसे जानेंगे, अर्थात किस उपाय से आपको अपने मृत्यु काल में जानेंगे। देखिए बड़ा स्पष्ट है, जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है वह तो भगवान को जानेगा ही नहीं। आप निरुत्साहित मत होइए, आपकी इंद्रियां संयमित हैं तभी तो गीता क्लास में बैठे हैं, नहीं तो बैठे ही नहीं होते। अग्रीड, जब कर रहे हैं तो इंद्रियां संयमित कर रहे हैं, लेकिन जो इंद्रियां संयमित कर ही नहीं रहा है, जो कभी अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाया ही नहीं, तो वह क्या प्रयास भी करेगा, वह तो भगवान को जानने का प्रयास करेगा ही नहीं। तो प्रश्न उन लोगों के लिए तो है ही नहीं जो इंद्रियों को सीमित कर ही नहीं रहे, तो वह तो भगवान के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे। जानने कैसे जानेंगे, प्रश्न पर बनेगा ही नहीं, बनेगा उन पर। जैसे कोई मैथ्स पढ़ रहा हो तो वो प्रश्न करेगा कि सर मैं पास कैसे होऊंगा। गलत तो नहीं कह रहे ना, आप लोग पढ़ाई किए हैं ना। तो जो विषय आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ा, तो जब जिंदगी में कॉमर्स पढ़ा ही नहीं तो मैं बीकॉम कैसे पास करूंगा, ये प्रश्न कभी करूंगा। आपने कभी प्रश्न किया कि बीटेक में कैसे अच्छे नंबर आएंगे? नहीं। जब वहां पढ़े ही नहीं उसको तो उसमें अच्छे से पास कैसे होंगे, प्रश्न बनेगा ही नहीं। इज इट नॉट? तो नियतात्मा भी का मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाया है जीवन में, वह कैसे मृत्यु के समय आपको जानेंगे। क्योंकि बात इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को जानता है वो भगवान के पास चला जाता है, और बाकी लोग देखते रहते हैं। ये तो गया समझ में आया। एक पत्नी है, एक पति है, तो पति कर रहा है भगवान का भजन, नियतात्मा भी है, और जो पत्नी है वो भक्त नहीं है, अन्य देवताओं की पूजा करे। या रिवर्स कर दीजिए, पति जो है देवताओं में रुचि रखते हैं या टीवी में रुचि रखते हैं जहाँ भी, और पत्नी भक्ति कर रही है, तो पत्नी निकल जाएगी वैकुंठ। ये यही अपना मतलब जो भी विचरते रहेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जगत अच्छा स्थान नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं, देवताओं के लिए भी अच्छा नहीं है। देवताओं को भी समस्या बन जाती है। इंद्र भी कई हजारों साल तक स्वर्ग से बहिष्कृत हो जाते हैं।
दशम भागवत सुनते रहेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा। कोई खुश नहीं यहाँ पे। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो बात ये हो रही थी कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया है वह कैसे भगवान को जानेगा। तो कुछ श्लोकों में भगवान उत्तर दे करके 6 प्रश्नों का, फिर पूरे अध्याय में इस आखिरी प्रश्न का ही उत्तर दे रहे हैं कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नितात्मा भी। सबको श्लोक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आज काफी भक्त आए हैं भगवद गीता में, अच्छा लग रहा है आप लोग महिमा पढ़ करके आए हैं, इसलिए उत्साहित है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अन्वय देख लेते हैं। अर्जुन वाचा, मतलब अर्जुन ने कहा, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या है, कर्म किम, कर्म क्या है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, और अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैवम किमुच्यते, अधिदैव किसे कहते हैं। दूसरा, मधुसूदन अत्र देहे, हे मधुसूदन, इस देह में, अधि यज्ञ कह, यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है, कौन है इस यज्ञ के भोक्ता, कौन है यज्ञ के फल को देने वाले। अस्मिन, इस देह में, कथम स्थितः, किस प्रकार अवस्थित है, च प्रयाण काले नेतात्म भी, एवं मृत्यु के समय संयत चित्त वाले पुरुषों के द्वारा, कथम, किस उपाय से, कथम का मतलब किस तरह से, किस उपाय से, ज्ञेय असि, ज्ञात होते हैं, भगवान कैसे जाने जाते हैं और उनकी प्राप्ति कैसे होती। श्रीधरी, पूर्व यानी 7वें अध्याय के अंत में भगवान द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्रह्म, अध्यात्म आदि 7 पदार्थों का तत्व जानने की इच्छा रखकर ही किम तद ब्रह्म इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा अर्जुन बोला। लिंक समझ में आ गया? आखिरी 2 श्लोक थे वह इन 7 तत्वों का वर्णन कर रहे थे और ये इंगित कर रहे थे कि जो जरा और मरण से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं इनको ये सब समझ में आने चाहिए। हे मधुसूदन, इस शरीर में जो यज्ञ है उसमें अधियज्ञ कौन है, मतलब क्लियर है। भाव यह है कि अधिष्ठाता, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अधिष्ठाता प्रयोजक होना चाहिए, प्रयोजक और फलदाता कौन है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है इस यज्ञ को। आप देखिए यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। तो कर्म का प्रायोजक कौन है, प्रायोजक मतलब स्पॉन्सर, स्पॉन्सर समझते हैं। मान लीजिए कोई भोजन, कहीं फीस्ट हो रहा है तो उसके लिए खिचड़ी, दाल, वटेवर, दाल चावल आटा कौन दिया, तो अब भगवान की बात नहीं है, स्पॉन्सर कौन किया, कौन दिया, कौन प्रायोजक है, ये अर्थ है। तो प्रायोजक कौन है हमारी इंद्रियों के, कर्म तो इंद्रियों से करते हैं ना, भगवान है ना। और उस यज्ञ के फल देने वाले कौन है, भगवान। और इससे अधिष्ठाता मतलब इस यज्ञ के द्वारा उपास्य कौन है, भगवान, भगवान श्री कृष्ण जो हमारे हृदय में रहते हैं। ये बात लोग नहीं समझ पाते, इसी कारण से वह अन्य अन्य देवताओं को पूछते हैं। उसके स्वरूप को लग नहीं है, वो अलग होना चाहिए, सॉफ्टवेयर गलती है। उसके स्वरूप को अलग पूछकर अधिष्ठान के प्रकार को पूछता है कि अधिष्ठान किस प्रकार का है, वह किस प्रकार से इस देह में स्थित रहकर यज्ञ का अधिष्ठाता होता है। हम जैसे मान लीजिए मैं भगवद गीता बोल रहा हूँ तो ये एक यज्ञ है, तो यज्ञ, इस यज्ञ से भगवान कहाँ प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे हृदय में बैठे ही प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये समझाइए कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, कौन है वो जो प्रसन्न हो रहा है, ये समझने का प्रयास कीजिए। जो निर्विशेषवादी है वो ये नहीं मानेगा कि उसके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, वो तो कहेंगे मैं ही हूँ जो सब जगह बैठा हुआ हूँ। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अधियज्ञ कौन है। समस्त कर्मों के उपलक्षणार्थ यज्ञ शब्द का ग्रहण है। क्या मतलब हुआ उसका भाई? जितने भी कर्म हैं जो वेद में वर्णित हैं उन्हीं से यज्ञ प्रकट होता है। तो अधियज्ञ मतलब सारे कर्मों का भोक्ता कौन है। इसको 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक से सुनिएगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सारे कर्मों का भोक्ता मैं हूं, सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं यज्ञ शब्द से सारे कर्मों का, उपलक्षण से सारे कर्मों को ग्रहण करना होगा। उपलक्षण का मतलब ये बात कह दी तो उससे सारे अन्य बातों को ग्रहण करना होगा। मान लो कहे चक्षु आदि, तो चक्षु बोल दिया तो मतलब सारी इंद्रियों को ग्रहण करना होगा। तथा जिनका चित्त वश में किया हुआ है उन पुरुषों द्वारा आप अंतकाल में कैसे जाने
कैसे यानी किस उपाय से जाने जाते हैं? क्या करेंगे कि वह आपको जान लें? जो पूरा जीवन संयमित की इंद्रियां वह कैसे जान लेंगे आपको, वह बताइए। गीता भूषण टीका 8वें अध्याय में अर्जुन के द्वारा प्रश्न किए जाने पर भगवान कृष्ण ब्रह्म से प्रारंभ करके विभिन्न विषयों की व्याख्या करेंगे। वह दो पथ बताएंगे, योग मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति। आप कल प्रश्न कर रहे थे ना, तो यहाँ पे केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है, योग मिश्रित भक्ति का वर्णन भी है और शुद्ध भक्ति का भी वर्णन। 9वें अध्याय में शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है, इसलिए उसको सबसे गुह्य ज्ञान कहा जा रहा है। तो एक प्रश्न आएगा, तो फिर क्यों केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, सबका अधिकार शुद्ध भक्ति में नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे जब तक हम थोड़ा सा नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा, जब तक हम कुछ आसन ये वो नहीं करेंगे तो उनको चैन नहीं पड़ेगा। तो कुछ योग का भी वो आश्रय लेना चाहते हैं। भक्ति को मुख्य रूप से लेंगे, लेकिन योग का कुछ मिश्रण जरूर होना चाहिए उनका, ये बात है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि वे 7 विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। एक बात रह गई, भगवान इस भक्ति का वर्णन करेंगे क्यों दोनों प्रकार की? क्योंकि प्रश्न था कि जो अपनी इंद्रियों को संयमित किए हैं वह आपको मृत्यु के समय कैसे जानेंगे? तो या तो योग मिश्रित भक्ति के द्वारा जानेंगे या शुद्ध भक्ति के द्वारा जानेंगे, इसलिए भक्ति का वर्णन करें। क्लियर? यस। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि वे 7, मैं तृप्त नहीं हुआ, रुकिए वापस। भक्त्या माम अभिजानाति। प्रश्न था क्या कि आपको इंद्रिय संयमित करने वाले व्यक्ति मृत्यु के समय कैसे जानेंगे? तो भगवान को कैसे जानता है व्यक्ति? भक्ति के द्वारा जानेगा। तो या तो योग मिश्रित भक्ति से जानेगा और या फिर शुद्ध भक्ति के द्वारा जानेगा, लेकिन दोनों के द्वारा जो स्वरूप प्रकट होगा एक बराबर नहीं होगा, लेकिन जानेगा भगवान को। इज इट ओके? तो इसलिए भगवान ने यहां पे भक्ति का वर्णन किया है। अच्छा, एक और बात है कि दोनों प्रकार की भक्ति का वर्णन कर लेंगे, और उसको मैं यही बता दे रहा हूं कि योग मिश्रित भक्ति जब व्यक्ति करता है तो उसको ये सोचना पड़ता है कि कब शरीर छोड़े। क्लियर पे आएगा। लेकिन जो शुद्ध भक्ति कर रहा है उसको ये सब सोचने की जरूरत नहीं कि वो कब मरे, कहाँ मरे। वो भगवान पे छोड़ देता है, भगवान उसको वापस ले जाते हैं, कहीं से भी एयरलिफ्ट कर लेते हैं, कहीं से भी, उस घर से ही पकड़ लेंगे उसको। कभी कभी जगत में लोगों को घर से उठा लिया जाता है, कहते हैं ना शब्द। तो जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो धाम में ही शरीर छोड़ेंगे तब वह भगवान के पास जाएंगे। धाम में छोड़ने वाले भगवान के पास जाते हैं, लेकिन धाम में ही शरीर छोड़ना होगा भगवान के पास जाने के लिए, ये चीज़ जरूरी नहीं है। कहीं से भी व्यक्ति जा सकता है। जैसे अभी हमने महिमा सुनी, तो वहाँ तो खैर काशीपुरी में था, लेकिन फिर भी वो कहीं भी हो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ठीक है? तो भगवान की भक्ति करके व्यक्ति भगवान को जान पाएगा, इसलिए यहाँ पे इस अध्याय में भक्ति का वर्णन करेंगे। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि वे 7 विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिसका प्रारंभ ब्रह्म से होता है और यह उस व्यक्ति के ज्ञान का विषय होता है जो मुक्ति चाहता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। जैसे 7वें अध्याय के अंत में कहा गया, ये थोड़ा समझिए। भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में कहा, जरा मरण मोक्षाया। जो जरा और मरण से मोक्ष के इच्छुक हैं वह जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। यानी कि जो मुक्ति के इच्छुक हैं वह इन विषयों के बारे में जिज्ञासा करेंगे। अगर कोई इन बातों में जिज्ञासा नहीं कर रहा है तो डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि लोग मुक्त नहीं होना चाहते। ये आप अपने हृदय में पूछिए अपने आप से कि क्या मैं मुक्त होना चाहता हूं, या अभी इस पे विचार चल रहा है कि मुक्त होना चाहिए या हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। ओहो भाई, तो लड़के का अचार डालिए, फिर क्या कर सकते हैं, गाते रहिए। ये विचार है। और मैं एक और सीक्रेट बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त सीक्रेट है, ये गीता में 17वें अध्याय में आएगा। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान का नाम बोलता है, सुनाई पड़ रहा है, उसके हृदय में मुक्ति की इच्छा आने ही लगती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति भगवान का नाम निष्काम भावना से कर रहा है, उसे कुछ नहीं चाहिए, नाम उच्चारण कर रहा है, अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, निष्काम ही कहेंगे इसको, तो मुक्ति की इच्छा उसके हृदय में अपने आप ही आने लगती है। वो इस जगत से डिटैच होने ही लगता है। ये सीक्रेट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
जो सकाम भावना से नाम करेगा वह भी शुद्ध होगा, लेकिन टाइम अधिक लगेगा। इसीलिए शास्त्र श्रवण करने का बड़ा लाभ होता है। भाई मैं आत्मा हूं, जब मेरा देह से कोई मतलब नहीं है तो फिर मैं भौतिक इच्छाओं को क्यों प्राप्त करने के लिए लगूं? अभी भक्त पूछ रहे हैं क्या मुक्ति की इच्छा होना अच्छी बात है? हाँ जी, एक लेवल से देखेंगे तो अच्छी बात है। कम से कम भुक्ति से तो अच्छी बात है ना। दोबारा भोग करने की इच्छा से तो अच्छी बात है। मुक्ति उस तरह से नहीं कि सायुज्य में मिलना चाहते हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं। ये प्रभुपाद जी का शब्द है, आई एम नॉट सो एडवांस्ड। प्रभुपाद हम लोग के लिए बोल रहे हैं, आई एम नॉट सो एडवांस्ड, मैं इतना उन्नत नहीं हूं कि बार बार यहाँ जन्म लूं और भक्ति करूं। अच्छा है कि मैं इच्छा करूं कि भगवान के पास वापस चला जाऊं। कुछ विवेक लेके इसको ग्रहण कर लीजिएगा। ये ठीक है, मन जन्मनी जन्मनी, लेकिन वो एक उच्च स्तर की बात है। हम ये तो पहले इच्छा कर लें कि हम क्या भगवान के पास जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। प्रश्न तो ये बन जाएगा, पहले तो ये स्वीकार करें कि हम बट अपने मन से आप ही लेक्चर दे दीजिए, पूरा कर रहे हैं, चुप रहिए। जब बोला जाएगा तब बोले, ऐसे आप क्लास डिस्टर्ब करते हो। हम बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाना भी तो कितने कम लोग चाहते हैं। महाराज बड़ा विनोद करते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, हाँ स्वर्ग नहीं जाना चाहते लेकिन अमेरिका जाना चाहते हैं। लोग बोलेंगे हम भैया वैकुंठ भी नहीं जाना चाहते, हम तो गोलोक जाना चाहते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि वो अमेरिका जाना चाहता था। हाँ, माइक पे पूछिए अगर कोई पूछ रहे हैं। हम खाली बात ये कह रहे हैं कि ये सारे विश्व में उसी को रुचि होगी जो इस जगत से बाहर निकलना चाहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कई जगह देखने में आता है शास्त्रों में कि मुक्ति भुक्ति भी या वैकुंठ या भगवत धाम नहीं भक्त मानते हैं। अरे भाई वो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो डिस्कशन अलग है जी। यहाँ जो मुक्ति का मतलब क्या है, मुक्ति मतलब भगवान कृष्ण के चरण कमल ही है जी, वाला कुछ नहीं है। मुकुंद मतलब क्या, जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो ये है कि कम से कम इस जगत के बंधन से बाहर तो निकलना चाहे, तब वो जिज्ञासा करेगा, नहीं तो जिज्ञासा करेगा नहीं। इसलिए अगर यहाँ पे मान लो 50-60 भक्त आ गए तो बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, क्योंकि जेल से निकलने वाला तो एक भी नहीं इतना चाहने वाला होता है। ज्यादा लोग आ गए हैं। भगवान की क्लास में एक थे, देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मेरी क्लास में 62 लोग आए हैं। भगवान की क्लास में एक ही था, अर्जुन की तो बात हो रही ना। गीता क्लास में 2 भी जरूरत नहीं, एक आदमी होने से भी चलेगा। भाई जब भगवान की क्लास में एक आ रहा है तो आपकी क्लास में 2 आए तो आप डबल रिजल्ट लेके चल रहा है ना। मजाक के लिए नहीं करे, सत्य है भाई, प्रमाण की बात है। लोग नहीं जाना चाहते हैं। एक समाज बात समझिए आप, ये सत्य घटना है, सब लोग सुन चुके हैं इस बात को। क्या नाम है, पांडुरंग ध्यानी का नाम, तुकाराम जी। तुकाराम जी भक्ति किए पूरा जीवन, और उनके लिए वैकुंठ से विमान आया, सब लोग साक्षात देख रहे थे। तो उनकी पत्नी कभी जिंदगी में समर्थन नहीं करी थी उनका भक्ति का, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इसने सेवा तो करी मेरी, तो क्या चलो तुम भी वैकुंठ चलो। कहते नहीं, मेरी मंगला नामक मेरी जो भैंस थी उसका ध्यान कौन रखेगा। ये हमारी स्थिति है। प्राय जगत में लोग नहीं जाना चाहते हैं। है तो बहुत आसान, भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान की भक्ति करो, ये बातें हैं, लेकिन नहीं करते। अब भगवान तो कह रहे हैं तुम हमको खिलाओ तो भगवान के हम तुमको वापस ले लेंगे, यद करोषि दशनासी, तो सब बातें हैं। खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये सब प्रश्न वही करेगा जो मोक्ष में इंटरेस्टेड है। ठीक है, क्या प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? क्या ये चैतन्य परमात्मा है या चैतन्य जीव है? ये संशय था, ये क्लियर करना चाहते हैं। आध्यात्म क्या है? क्योंकि आध्यात्म का अर्थ होता है जो शरीर को अधिकृत किया जाता है। आत्म मतलब शरीर और अधि मतलब अधिकृत, उसको अपने कब्जे में लिया रहता है। तो क्या ये श्रोत्र आदि इंद्रिय समूह हैं, ये सूक्ष्म तत्व वृंद है? अब देखिए क्लियर हुआ, भागवत में सुन रहे थे ना। ये अध्यात्म क्या है, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं। ऐसा क्षमा कीजिएगा, ये जो चक्षुरादि, हाँ चक्षुरादि सूक्ष्म इंद्रिया, इसको अध्यात्म कहते हैं। जिसको और क्लियरली समझिए, देखिए हम लोगों की ऊपर आध्यात्मिक उपाधि है, आदि भौतिक उपाधि है और आदि दैविक उपाधि है। आप यह बताइए कि आत्मा के रूप में हम अपने आप को कब देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। हम अपनी पहचान अपने मन और इंद्रियों से ही करे रहते हैं। अभी मैं कहूं भोजन किया तो हाँ किया, तो जीभ को जो लग रहा था वो हम ये मान रहे हैं कि हमको ऐसा लग रहा है। मैं कुछ समझा पा रहा हूं?
जैसे हम लोग अपनी पहचान अपने देह से करते हैं, वैसे अपनी पहचान अपनी इंद्रियों से, सूक्ष्म इंद्रियों से करते हैं। इसे कहते हैं मनेर मानुष, मन रूपी मनुष्य कह लीजिए। उस व्यक्ति से अपनी पहचान करते हैं। जैसे स्वप्न में कुछ जो दिख रहा होता है उसको हम मैं मानते हैं। मैं समझा पा रहा हूं? तो उसी को आध्यात्मिक पुरुष कहा जा रहा है, और उसी के द्वारा, उस अभिमान के द्वारा कि मैं वह हूं, व्यक्ति सुख और दुख की अनुभूति करता है। नहीं तो आत्मा का इस जगत से, शरीर से, इस मन से कुछ भी संबंध नहीं है। कोई मान लो आपको गधा कहता है, तो क्या आपको देख रहा है? वो गधा भी अधिभूत को ही गधा कह रहा है। वो असली गधा वो है जो किसी को गाली दे रहा है। वो पक्का एक नंबर का बेवकूफ है वो बेवकूफ, क्योंकि तुम जिसको दे रहे हो तुम उसको देख ही नहीं रहे हो। या क्षमा कीजिए, जिसको देख रहे हो उसको दे रहे हो, लेकिन जिसको देना चाहते हो उसको तुम देख ही नहीं रहे हो। आत्मा को तो देखा जा सकता नहीं है, देख रहा अधिभूत को। तो अधिभूत को वह व्यक्ति समझ करके, यानी देह को वह व्यक्ति समझ कर गाली दी जा रही है, और वो गधा जो गाली स्वीकार कर रहा है वह भी गधा है। गधा है ही, क्योंकि अधिभूत उस पर अपनी पहचान करके वो कह रहा है कि इसने मुझे गाली दी है। कुछ समझ पा रहे हैं बातें? ये बातें बड़ी शुरुआत में थ्योरेटिकल लगती हैं, लेकिन अगर हम इसका अभ्यास करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे डिसआइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे। हम लोगों को नहीं देख रहे हैं, उनके केवल आदि भौतिक स्वरूप को ही देख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक भक्त अभी कुछ बोल रहे थे किसी व्यक्ति के बारे में, भक्त के बारे में, कुछ काइंड ऑफ निंदा टाइप की बात थी। तो हमने कहा आपने सब कचरा बोला, बस एक अच्छी बात बोली, उस भक्त का नाम, क्योंकि उस भक्त का नाम भगवान के नाम पे था, बाकी सब कचरा था। तो वी आर नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर स्पीकिंग। और हम कह रहे हैं कि हम अध्यात्मवादी हैं। काहे के अध्यात्मवादी हैं? आदि बहुतवादी हैं। आप सारी आदिभूत का ही वर्णन कर रहे हैं। भाई ये बड़े अच्छे आदमी है, ये आदमी है, वो आदमी है। समझ गए ना मेरी बात? तो ये अध्यात्म को समझना बड़ा जरूरी है। क्या है अध्यात्म? वो जीव का बद्ध स्वभाव को ही अध्यात्म कहा जा रहा है, जिस कारण वो बार बार भोगों में प्रवृत्त हो रहा है। क्लियर होगा, लेकिन हम खाली बात बता रहे हैं कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, क्या यह लौकिक है या वैदिक। लौकिक का मतलब होता है जगत में जो काम कर रहा है, कोई रिक्शा खींच रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और वैदिक कर्म किसी उद्देश्य से किए जाते हैं, वेद की आज्ञा के अनुसार किए जाते हैं। तो कौन से कर्मों को कर्म कहा जाएगा? अच्छा, अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं, ताकि कहीं भगवान यह आशंका प्रस्तुत न कर दें कि क्योंकि हम दोनों समतुल्य हैं तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। भगवान ये लीला कर सकते हैं। भगवान अगर उत्तर ना देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि क्या मैं इतना बुद्धिमान हूं कि तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर दूंगा? कहते हैं हाँ आप हैं, क्योंकि आप पुरुषोत्तम हैं। इससे पहले भी अर्जुन कह चुके हैं कि आपके अलावा मैं किसी को नहीं देख रहा हूं जो मेरे संशय का निवारण कर सके, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले हैं। वैसे ये भगवान बोल नहीं सकते हैं। क्यों? अभी कुछ श्लोक पहले बोल चुके हैं कि वेदा हम समतीतानि 7.26 वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु न वेद न कश्चना। मैं सब कुछ जानता हूं। तो वह भगवान का कहना कि पुरुषोत्तम हैं आप और मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, इसको भगवान खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आचार्यगण कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम से सूचित होता है कि स्वयं श्री भगवान है, इसलिए उत्तर दे पाएंगे। हम अपने मन से नहीं दे पाएंगे, हम उत्तर को समझ लें, ये बहुत बड़ी बात है। अग्रीड? आध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, यह समझ लें तो हमारा जीवन सफल है ही। भगवान ने आखिरी श्लोक में बोला था ना पिछले अध्याय के कि जो समझ लेगा वो मुझे जान लेगा। हम समझ लें तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग उत्तर नहीं दे सकते हैं। बद्ध जीव स्वतंत्र रूप से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, उसे शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा, भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन जैसे महान जीव जो भगवान के मित्र हैं, आमने सामने भगवान से बात कर रहे हैं, उनको भी सुनना पड़ेगा भगवान से कि ये सब तत्व है क्या, तभी क्लियर होगा। ठीक है? अरे जब सूर्य देव को गीता भगवान से सुननी पड़ी, गुरु जी से सुननी पड़ी, तो हम अपने आप कैसे समझ लेंगे भाई? ये बात है। अर्जुन उत्तर में कहते हैं क्योंकि आप परम भगवान हैं और इस कारण से आप सब कुछ जानते हैं, जबकि मैं नहीं जानता, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, अधिभूत क्या है? अधिभूत का अर्थ है जो जीव पर शासन करता है। तो क्या यह घट इत्यादि तत्वों को इंगित करता है या जीवों के भौतिक शरीर को इंगित करता है? आप कहेंगे भाई ये क्या मतलब है? ये जो आसपास घट दिख रहे हैं, घड़े वड़े दिख रहे हैं, वो अधिभूत है कि ये जो देह है ये अधिभूत है? तो कहेंगे देह आत्मा पे शासन कर रहा है। ऐसे कैसे? आत्मा तो देह के परे है। भाई जब परे है, जब वह आत्म साक्षात्कारी है, और नहीं तो देखिए पूरा दिन
व्यक्ति देह को पोसने में लगा है कि नहीं लगा है? आप स्वीकार करेंगे? नहलाओ धुलाओ ये वो, भाई मैं नहीं समझ रहा हूं कि कम से कम कुछ लोग इस जगत में अगर नहाते होंगे तो 10 से 15 मिनट तो अपना जरूर समय व्यतीत करते होंगे, और अधिक भी। और उनको कहो कि भाई भगवान को स्नान कराना है तो उनके पास टाइम नहीं है ना? जबकि बहुत बड़ा लाभ होता है। अच्छा, पूछ रहे हैं घट आदि तत्व क्या है? घट का मतलब होता है घड़ा। तो जैसे घड़ा है, ये स्पीकर है, ये आसपास की वस्तुएं, ये भी तो पंच महाभूत से बनी हैं। तो क्या यह अधिभूत हैं या हमारा देह जो है वह अधिभूत है? क्या किसको अधिभूत कहा जाएगा? पूछ रहे हैं, ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं इनमें से क्या चीज है। अधिदेव क्या है? क्या यह देवताओं पर ध्यान है या विश्वरूप पर? जो देवता इस जगत के नियामक हैं, नियमित करते हैं कुछ अंश में, वह है अधिदेव या विश्वरूप को करता है? अधियज्ञ कौन है जो यज्ञों को अधिगत करता है? अधिगत रखता है मतलब अपने अधीन रखता है। क्या यह है विष्णु है या इंद्र? क्योंकि बहुत जगह कहा जाता है कि इंद्र सारे देवताओं के राजा हैं और इंद्र की पूजा भी यज्ञों में होती है। तो विष्णु है या इंद्र, ये बताइए कौन है जो यज्ञों के द्वारा, यज्ञों को अधिष्ठाता, यज्ञों का सिरमौर है, यज्ञों के द्वारा पूजित है और यज्ञों का फल देने वाला है? साथ ही इस अधियज्ञ का स्वभाव क्या है, किस प्रकार से ये विद्यमान रहता है? अर्जुन भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित कर रहे हैं, अर्थात भगवान के लिए उनके इन संशयों को समाप्त करना अत्यंत सरल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्हें मधु नामक दैत्य को मारा था, जिसको मारना बहुत कठिन था, मधु कैटब द्वयी मारे, ऐसे कुछ था, हम लोग आरती में गाते हैं। तो मधु नामक दैत्य को मारना बड़ा कठिन था, लेकिन भगवान ने बड़ी आसानी से मार दिया था। इसी प्रकार से इन संशयों को निवारण करना बड़ा कठिन है। अच्छा चलिए मान लीजिए हम अगले श्लोक नहीं पढ़ाएं, तब क्या जानेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना इनको। तो भगवान आप बड़ी आसानी से इन बातों को अच्छे से बता पाओगे। मृत्यु के समय क्योंकि मन और इंद्रियों को समाहित करना कठिन होता है, तो उस समय आपको कैसे जाना जा सकता है? जिसने अपनी इंद्रियों को खूब संयमित किया है, वह भी, उसके लिए भी मरते समय भगवान का स्मरण करना कठिन होगा। तो कैसे वह ऐसी स्थिति में आपका स्मरण करके आपकी प्राप्ति करेगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रश्न को पूरे अध्याय में भर लिया जाएगा। तात्पर्य 8.1, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। भक्ति तथा योग मतलब योग मिश्रित भक्ति। कर्म योग का वर्णन नहीं करेंगे, खाली कर्म क्या है उसका वर्णन करेंगे। योग मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति का व्याख्या करेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा और मन का बोध होता है। अध्यात्म, आत्मा, आत्मा का मतलब शरीर, आत्मा का मतलब आत्मा और आत्मा का मतलब मन। तो अध्यात्म क्या है? जो आत्मा को अधिगत किए रहता है। ब्रह्म तो भगवान के शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज को भी कहते हैं, ब्रह्म जीवात्मा को भी कहते हैं। दोनों में से कौन सा, किसको ब्रह्म कहा जाए? वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। तो अध्यात्म क्या है बताइए? अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वे सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। लोग बाग सोचते हैं कि अर्जुन अपने मित्र को मस्का लगा रहा था, क्योंकि वह उनके मित्र हैं इसलिए कह रहा है तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, भगवान हो। नहीं, इसी वो जानते हैं कि ये भगवान हैं और उनके मित्र भी हैं। तात्पर्य, अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं। एक मिनट, विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं। और इंद्र प्रशासक देवता में प्रधान हैं।
इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ के द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। कथम और कह शब्द से व्याख्या हो रही। कह मतलब कौन है और किस प्रकार वह रहते हैं। इस पे बड़ा झमेला है। भक्त लोग तो समझ लेते हैं, लेकिन अन्य अन्य लोग सोचते हैं आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा इधर भवों के बीच में रहती है, पता नहीं क्या क्या दिमाग उनके चलता रहता है। कोई कहता है पेट में रहती है, कोई कहता है घुटने में रहती है पता नहीं लोगों के क्या क्या कंसेप्शन है। या एक बार मुझसे पूछा गया आत्मा और परमात्मा कहाँ रहती है। मैं कहा हृदय के स्थान में रहती। तो वहाँ तो परमात्मा भी रहते हैं। कहते हाँ। मैंने कहा हाँ। तो दोनों एक हैं। मैंने कहा आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो आप और मैं एक ही रूम में बैठे हैं तो हम दोनों एक हैं अरे भाई दो लोग अगर एक रूम में बैठे हैं तो एक ही व्यक्ति हो गए। और आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बेसिर पैर की बात लगती है ना, और है भी बेसिर पैर की बात, लेकिन वो सुन करके एक ही आत्मा है, वही आत्मा है, वही आत्मा है। तो जब वही आत्मा है तो दो आत्मा होने की जरूरत क्या है? पहले तो ये बताइए आप, क्या कोई आत्मा बल्ब की तरह है कि एक बल्ब कम लगा तो दूसरा बल्ब लगा लिया? एक प्रश्न होगा ना भाई। आत्मा और परमात्मा में जब कोई भेद है ही नहीं, है कि नहीं, तो आत्मा तो अब माया से प्रभावित है, तो दोनों आत्मा माया से प्रभावित होनी चाहिए। तो परमात्मा फिर आत्मा की सहायता करेगा कैसे? एकदम एकदम इलॉजिकल बात है। या आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी? कहाँ लिखा है कि भाई लीन हो जाएगी? कहीं नहीं लिखा है। ये अपने मन से व्यक्ति सोच रहा है। आत्मा में तो इससे समझ में आना चाहिए कि परमात्मा हमेशा आत्मा हमेशा परमात्मा की शरण में रहती है, उनके अधीन रहती है, उनके आश्रय है। आत्मा का आश्रय है परमात्मा। कल हम पढ़ रहे थे ना भागवत में, स्व आश्रय आश्रय। आत्मा का आश्रय स्वयं भगवान है और उनका आश्रय कोई नहीं। इस तरह से व्यक्ति को समझना चाहिए। नेक्स्ट, अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। ये क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद? देखिए, सामान्य अवस्था में असुरों का उत्थान नहीं होता है। असुरों का उत्थान कभी कभी होता है। ये तो आप समझ रहे हैं। तो कहीं कहीं कभी कभी होता है। अगर सभी जगह असुरों का उत्थान होगा तो आदमी जिएगा कैसे? तो असुरों का उत्थान जब होता है तो भगवान उनका दमन करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। समझ रहे हैं ना? अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सजाम्यहम्। यदा यदा का मतलब क्या हुआ? जब जब, यानी ऐसा नहीं कि हमेशा धर्म की ग्लानि ही होती है। इज इट ओके? धर्म का जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धर्म का उत्थान होता है तब भगवान अवतरित होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, इसलिए इस प्रकार के संशय उनको होने नहीं चाहिए थे, लेकिन क्योंकि संशय हुए हैं तो इसलिए भगवान उन संशयों को निवारण करने में समर्थ हैं, इसलिए उनको मधुसूदन कह रहे हैं। जैसे असुर को भगवान मार दिए थे। क्योंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्ध हस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है, और जब परीक्षा होनी होती है तो व्यक्ति गंभीरता से पढ़ता है। अर्जुन, देखिए कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप भक्ति शास्त्री कराते हैं, ये कराते हैं, एग्जाम लेते हैं। हमने कहा क्या जरूरत है एग्जाम की, बताइए। एग्जाम तो भगवत गीता का ये जीवन ही लेगा। आप भक्ति शास्त्री करो, अच्छी बात है, उसमें कितने भी नंबर आ जाएं, चाहे 101 नंबर आ जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर दे दे, लेकिन जब गाली पड़ी तब कितने नंबर निकले, क्या उत्तर दिए, ये एक बात है ना। जैसे मुझे मेरी माँ, तो आप शरीर छोड़ चुके तो हम थोड़ा विनोद करेंगे। बहुत पहले की बात है, मैं भी लाइक 96-95 की बात होगी। तो हमारी माता जी कुकिंग क्लासेस में गई। कुकरी क्लास होती है ना, इसमें बिस्किट बनाना सिखाते हैं। तो उधर तो सीख के आई, लेकिन अच्छा बनाई नहीं। और उस टाइम की बात कर रहा हूँ, समझ, प्रैक्टिकल ठीक नहीं बना पाई। अब तो सीख रही थी, तो होता है ना। आप लोग भी देखे होंगे कभी, हाँ हमको रेसिपी ठीक आती है, लेकिन जब बनाने बैठे तो सब जल गया
समझ में आया? तो विज्ञान भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो मैं गीता की परीक्षा क्या लूं? जब ये परीक्षा में ये सारे प्रश्न मृत्यु के समय पूछे जाने हैं तो व्यक्ति को खुद विवेक होना चाहिए कि ठीक से सुने और समझे। वो आदि दैव आदि भूत अध्यात्म पढ़ करके छोड़ नहीं देना होता है। देखने का सामर्थ्य रखे कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं या जितने भी आसपास लोग हैं, हम उनके केवल आदि भौतिक स्वरूप को देख रहे हैं। तो ये राग द्वेष से युक्त होना ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे अध्यात्म का स्वभाव है, मेरे सूक्ष्म शरीर का स्वभाव है। इससे मुझे डिसआइडेंटिफाई करना है, अपने मन को मुझे भगवान में लगा के रखना है। राग और द्वेष में लगा करके तो मैं दोबारा इस शरीर को प्राप्त करूंगा, ऐसा ही शरीर प्राप्त करूंगा, ऐसा मतलब एक और शरीर प्राप्त कर लूंगा। वी नीड टू अप्लाई दैट, इज इट नॉट? देखिए ना, आप सिंपल बात फिर समझिए। भोजन बनाना चाहते हैं यदि, तो रेसिपी को ध्यान से सुन करके फिर उसके अनुसार बनाना शुरू भी तो करते हैं। तो इसलिए ये गीता का ज्ञान जो है उसका कोई थ्योरेटिकल एग्जाम लेने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। क्या एग्जाम, बुरा मत मानिएगा भाई, लेकिन आप कोई भी भक्ति शास्त्री कर लो, भक्ति वैभव कर लो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन क्या अर्जुन भक्ति शास्त्री किए? क्या वो नंबर लाने के लिए गीता पढ़ रहे थे? आप बताइए। करिष्ये वचनम तवा, मैं आपके अनुसार कार्य करूंगा, इसलिए गीता सुनी ना। मैं उन कोर्सेज की भर्त्सना बिल्कुल नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है कोर्स व्यक्ति करे, लेकिन समझे कि वह कोर्स क्यों कर रहा है। केवल नंबर लाने के लिए नहीं कर रहा है, वह उस तत्व को समझ करके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कर रहा है। और इसी वजह से वो पढ़ाए भी जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले वो समझ नहीं रहे हैं। वो सोचते हैं हम खाली सेकंड इनिशिएशन के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है शास्त्र। ना कभी पढ़ा गया है, ना कभी पढ़ा जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो गलत बात है। शास्त्र ऐसे नहीं पढ़ा जा रहा है। शास्त्र पढ़ने का तरीका है, मतलब है, उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को उसके अनुसार ट्रांसफॉर्म करें, है ना? ये बात है। देन इट विल बी रियलाइजेशन। ऐसा ही होता आया है कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। शास्त्र इज मेंट टू ट्रांसफॉर्म अस, ये बात है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, ये जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी दशा क्या होगी। एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या ये प्रश्न आपके मन में कभी नहीं आया? प्लीज रेज योर हैंड कि कभी नहीं आया। मैं तो ये कहूंगा कि अब जो भक्त सीरियसली भक्ति कर रहे हैं, शायद प्रतिदिन ही सोचते होंगे कि क्या मृत्यु के समय मैं भगवान का स्मरण कर पाऊंगा। नेचुरल, इज इट नॉट? ये काफी मतलब संबंधित प्रश्न है हमारे लिए, प्रासंगिक प्रश्न है हम सभी लोगों के लिए। कैसे जान पाएगा? मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं बता ही दे रहा हूं। भगवान 8वें अध्याय में बोलेंगे, यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिनः। जो लोग नित्य ही, जो भक्त, मेरे भक्त रोज मेरा स्मरण करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेरी प्राप्ति कैसे करेंगे, मैं स्वयं ही उनको अपनी प्राप्ति करा दूंगा। जो रोज ही गीता पढ़ते हैं, रोज ही भक्ति करते हैं, रोज जाप करते हैं। समझ में आया? हमसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कहीं मरे, वो कहीं मरे, किसी भी समय मरे और कहीं भी मरे और कैसे भी मरे, वह भगवान के पास जाएगा। यो माम स्मृति नित्यशः, जो मेरा नित्य ही स्मरण करते हैं। देखिए, हमारा काम ही है भगवान का स्मरण करना। सिंपल सी बात समझिए। उसमें से कुछ समय निकालना पड़ता, कुछ और कार्य करने के, उस तरह से जीवन जिए। बात तो ये है, हमारा भक्तों का काम ही है कि भगवान का स्मरण करें, स्मरण खुद करें और दूसरों को स्मरण कराएं। और ये जितना स्मरण हो रहा है वो सब हमारे अकाउंट में जाएगा। यही काम आने वाला है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस, जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने के में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। ये समझ में आया? हंस कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। तो कह रहे हैं कि मेरा मन आपके चरण कमल
का आस्वादन करने का अभ्यास। इस समय मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे मन को आपका स्मरण करने में सुख मिल रहा है, अभी मेरा सब स्वास्थ्य ठीक है। तो अगर अभी शरीर छूटेगा तो मेरा मन क्योंकि आपके चरण कमलों का, आपके गुणों का, आपके रूप का आस्वादन कर रहा है, तो आप में लगा रहेगा, मैं आपके पास चला जाऊंगा। अब मैं शरीर जब छोड़ूंगा वृद्धावस्था के अनुसार, तो पता नहीं मैं आपको स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भक्त लोग इस देह से आसक्त नहीं होते हैं। भाई अब देह में रहना है, देह से भजन करना है, तो देह का पालन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि भक्त लोग यहाँ पे जुग जुग जी तक जीना चाहते हैं, जुग जुग जियो और दुख भोगते रहो। क्या करेंगे जुग जुग तक जी करके, जरा बताइए। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कहीं पार्टी में जाने की रुचि हुई हो, आपकी गाड़ी खराब हो गई हो? हम गिविंग एग्जाम्पल कि भाई जहाँ कहीं जाना चाहते हैं, आपके दोस्त सब मस्ती कर रहे हैं और आप कर रहे हैं या करेंगे या जो भी, और आप वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे एक एक क्षण को काटना भारी होता है। वहाँ कुछ और कार्य करने में मन नहीं लगता ना। तो हमारी सारी पार्टी तो आप मजे कर रही है गोलोक वृंदावन में, है कि नहीं? सारे भक्त आनंद ले रहे हैं और इधर हम अपने प्लान्स बना रहे हैं। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं? अब मेरी बात समझ रहे हो कि मैं उत्कंठा की बात कर रहा हूँ कि जितना भक्ति करके व्यक्ति उत्कंठा बढ़ी रहेगी, तो वो सारे प्रयास करे कि हम उस पार्टी में जाएं भगवान की, जहां भक्त लोग सब आनंद ले रहे हैं। नित्य पार्षद गण भुंजे सेवा सुख। भगवान की नित्य पार्षद गण भगवान की सेवा का सुख भोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात इस संबंध में भगत महाराज ने बोला था, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने। वास्तविक दुख जीव का आदि भौतिक आदि कष्ट नहीं है, दुख ये है कि उसको सेवा का सुख नहीं मिला है। जो सीमित सुख है भगवान की सेवा का, वह नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए प्रयत्नशील, सुन करके व्यक्ति प्रयत्नशील होता है उस चीज के लिए। तो कह रहे हैं कि अभी मैं स्वस्थ हूं, मेरा मन भगवान में लगा हुआ है, अभी छोड़ दो अच्छा रहेगा। वो देह में आसक्त नहीं है। कहाँ गया? हाँ, यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपकी प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन, ये काफ़ी अच्छी बात है। जब तक तन में ताप ना व्यापे तब तक कर हरि सेवा। समझ में आया? जब तक तन में ताप नहीं व्याप्त हो रहा है, बुढ़ापे से और बीमारी से व्यक्ति ग्रस्त नहीं हो जा रहा, भजन कर लेना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति को माया बार बार कन्विंस करती है, कल कर लेना, आगे कर लेना। इस पे गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर जोक कर रहे थे। असली बात कि एक लड़के ने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया, तो उनके पिताजी आए, बोले इसकी उम्र है अभी मंदिर जाने की, ज्वाइन करने की। अरे हमारी उम्र में आएगा तब ज्वाइन करता। तो गौरांग प्रभु बोले ठीक है, इसको वापस ले जाइए, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो हक्का बक्का रह गए। तो घर कहते हैं मैं घर में जरा पूछ के बताता हूँ। तो फिर कहे ठीक है उसी को रख लीजिए, हम अभी नहीं आ पाएंगे। समझ में आ गया? चैंट वाइल यू कैन, चैंट वाइल यू कैन। जितना हो सके हम नाम उच्चारण करना चाहिए जब तक हमारे पास क्षमता है। एक दिन हमारे पास बोलने की क्षमता भी नहीं रहेगी। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। मुझे बहुत लालच आ रहा है कि एक श्लोक हम बोल ही दें। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि आसु विगमे सहसा गृणन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हेत्वा। श्लोक दिखाइए, बहुत अच्छा श्लोक है, 3:9-15, बहुत सुंदर श्लोक है। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि, जिनके अवतार गुण और कर्म, यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि, मनुष्यों का विडंबन करते, अनुकरण करते हैं। हाँ, श्लोक दिखाता हूं। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृणन्ति। जिन भगवान के अवतार, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की स्तुति करते हुए, जिन भगवान के अवतार उनके गुण उनके कर्म मनुष्यों की लीला का अनुकरण करते हैं,
वैसा है नहीं, लेकिन अनुकरण करते। जैसे बच्चे यहाँ के कुकुर मुत्ता उठाते हैं तो भगवान गिरिराज जी उठा लिए, अनुकरण करते हैं उनके नामानी, उनके नामों को। ये आसु विगम है, आसु मतलब प्राण, भाई बात बोल रहे हैं, प्राण छोड़ते समय विवशा गृणंती, विवश अवस्था में बोलता है, उसकी इच्छा नहीं है बोलने की। विवश का क्या मतलब होता है? विवश मतलब अब वह अपने वश में नहीं बोल रहा है। अब आप देखिए क्या होता है, मृत्यु के समय 3 दिक्कतें हो जाती हैं, एक शरीर की, एक वाणी की और मन की। शरीर एकदम गंदा होता है, शरीर रोगी होता है, रुग्ण होता है, वृद्ध होता है, वो प्राय तो एकदम स्ट्रेचर पे लेटा रहता है। हालत अपना मल साफ करने की भी क्षमता नहीं होती, बल्कि अगर उसके कुछ समय पहले तक ये बोल दिया जाए कि भाई ये स्वयं वॉशरूम चले जाते हैं तो बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। और मरते समय कौन जा सकता है? अपने आप नहीं जा पाता है। मैंने देखा है, हमारी माता जी को जब हार्ट अटैक पड़ा था, 2 बार पड़ा था, दूसरी बार में तो चले गए वापस भगवान के पास, लेकिन पहले वाले में हम देख रहे थे कि हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। तो शरीर खराब और वाणी इतनी डिस्टर्ब होती है कि पा 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 ठीक से बोल भी नहीं पाता है। विवश हो गया कि नहीं, अपने वश में उसकी वाणी भी नहीं है, शरीर वश में नहीं है। और मन, जिस माँ को और जिस पिता को वह खुद संस्कार दिया है, अग्नि संस्कार, उनको बुलाता है, हाय माई, हाय पापा, ऐसे करके बुलाता है कि नहीं, जबकि वह खुद ही उनको संस्कार दिया रहता है। तो ना मन वश में और ना वाणी वश में और ना शरीर वश में, तो इसे विवश कहा जाएगा। वो उसके वश में नहीं है, वश में नहीं है, तीनों ही चीज उसके वश में नहीं है। तो ऐसे समस्या में उन भगवान के नाम को कदाचित किसी तरह से बोल देता है तो ते नैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा, वह अनेकों जन्मों के, अनादि जन्मों के, अनादि काल से जो जन्म उसने लिए उन सब के शमल, पापों को, कलमश को सहसैव हित्वा, सहसा छोड़ देता। सहसा का क्या मतलब है? अब जैसे मान लीजिए कोई आपने देखा होगा इस जगत में, जैसे भी मैं यहाँ से, कल ही की बात होगी, मैं अपना स्कूटर लेकर के जा रहा था घर, तो साइड में एक व्यक्ति चल रहे थे और वो सहसा गिर पड़े। वो चल रहे हैं और अचानक गिर पड़े। कोई प्लानिंग नहीं रहती है, सहसा का मतलब है कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन एकदम से ऐसा हो जाता है। तो उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन सहसा वह अनेक जन्मों के पाप को छोड़ देता है। और संयाति पावृतामृतम तमजम प्रपद्ये, मैं उन अज को, जो अजन्मा भगवान है, उनकी शरण में हूं, क्योंकि उन भगवान की प्राप्ति करता है। जा रहा था कहीं अपने कर्म के अनुसार और अकस्मात वह धड़ाम से भगवान के पास चला गया। समझे? लोग धड़ाम से गिरते नहीं, आप में से बहुत बार लोग धड़ाम से गिरे होंगे, गिरे धड़ाम से ऐसे करके चल रहे हैं और धम से गिर गए। तो अब भगवान का जीव अगर धम से आ गया किसी भी तरह से विवश अवस्था में मरते समय, तो व्यक्ति धड़ाम से भगवान के पास पहुंच जाएगा, तुरंत अमृतत्व का दरवाजा खुल जाएगा और भगवान के पास चला जाएगा। कितना बड़े तरीका। अब आप ये बताएं कि मान लीजिए अब हम लोग को बुखार है, खांसी है, कुछ भी बीमारी है, वह मरने से तो कम ही है ना? क्यों? आप बता सकते हैं कि कोई बीमारी मरने से कम क्यों है? प्लीज गिव योर गेस, वट एवर इज योर गेस। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? कोई भी बीमारी मरने से कम क्यों है? क्योंकि बीमार अवस्था में विवश होता है व्यक्ति, पर उस समय भगवान का नाम तो ले ही सकता है। पर मैं कुछ और सुनना चाहता हूं, बताइए। सिंपल सी बात है, कोई भी बीमारी मृत्यु से कम इसलिए है क्योंकि व्यक्ति नहीं मरा है। सिंपल से नॉट, इज डैम सिंपल है ना। कोई भी बीमारी मृत्यु से कम है ना, मृत्यु से बराबर होता तो मर जाता। सिंपल सी बात है। तो बीमारी उससे तो कुछ कम है, तो मृत्यु काल उपस्थित होते समय अब शरीर एकदम रहने लायक नहीं है, तब अगर वह भगवान का नाम बोल दिया तो अमृतत्व को प्राप्त करेगा। तो आप बताइए, अगर आपको केवल टेस्ट महसूस नहीं हो रहा है तो क्या उसके लिए जब बंद कर दे? अब कौन सी गाली दी जाए ऐसे व्यक्ति को, बताइए। आप लोग जोड़ लीजिएगा, मूर्ख, नराधम, कौन से भगवान स्टैंडर्ड गाली दे रहे हैं? मूढ़, नराधम, माया, प्रज्ञान, आसुर भाव। यही हो सकता है और कोई बात नहीं। या फिर वो बुढ़िया जो बोल रही थी, ऐतो कथा में बोलते ना पारे, मैं यह नहीं बोल सकती। क्या हरे कृष्ण नहीं बोल सकती?
तो अब ये श्लोक सुन करके तो व्यक्ति को खूब उत्साहित रहना चाहिए। नाम आपको कैसा भी लग रहा हो, एक दिन मेरे को बिल्कुल रुचि नहीं थी, कल ही की बात होगी, हम पूरे उत्साह से कर रहे थे। भाई क्यों? हम अपने मन को देखें। मन तो हमको दोबारा ले आने की प्लानिंग में है कि चलो हमारे साथ में, जिन चीज़ों में मुझे अच्छा लगता है मैं तुमको वहाँ ले जाऊँगा जहाँ तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बस तुम वो करते रहो जो मुझे अच्छा लगता है। यही तो मन की प्लानिंग है, यही तो मन की ऑफरिंग है ना। सब बातें अभी आप इस अध्याय में सुनने वाले हैं। यही ना मन की ऑफरिंग है कि मन को जो अच्छा लगता है हम करते चले, उसके बाद हमको ऐसी स्थिति में जाना पड़ेगा जहां हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हम वह कार्य करें जो भगवान को अच्छा लगता है। देख रहे हैं भगवान कितने कृपालु हैं, मरते समय गलती से नाम बोल दिया तो अपने पास ले आएंगे। और आप जीवन भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करेंगे और नहीं जाएंगे। कम ऑन, यू आर नेइव। आप बोले हैं। अच्छा, एक बात और बोल दे रहे हैं, प्रभु जी जीवन भर की और मरते समय नहीं किए तो तब भी जाओगे। महीने में 4 छुट्टी मिलती है कि नहीं? जैसे अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं नौटी प्रभु, तो अब नौटी प्रभु ने छुट्टी ले ली कार्तिक में, चार्ज है 6 दिन की, तो 6 दिन की भी सैलरी मिल रही कि नहीं? काम तो नहीं कर रहे हो, लेकिन 1 महीना तो पहले जब तक काम किए तो उसके बाद 6 दिन की छुट्टी में भी पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जो जीवन भर स्मरण किया है वो मृत्यु में स्मरण नहीं भी करेगा तो भी भगवान के पास जाएगा। ये भगवान का शब्द है। उसने जीवन भर तो सेवा करी है ना, आज बीमार है तो कोई बात नहीं। तो खूब उत्साहित होकर के व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए। लास्ट पे प्रश्न में ले लूंगा, देन विल स्टॉप हियर एंड डू पारायण। बीमारी का निवारण है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए बीमारी, बुढ़ापे का निवारण हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल, स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।